मैडम से अनुरोध संबोधन का। यहाँ मंच पर बैठी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान जी, मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल जी, इलाके के पार्षद साहिल गंगवाल जी, राकेश जोशी जी, अलका ढींगरा जी, पीडब्ल्यूडी के स्पेशल सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी, हमारे ईएनसी नईमुद्दीन जी, चीफ इंजीनियर मोगा जी, मीना जी, फ्लाईओवर के हमारे विभाग से जो सारी हमारी टीम है, मुकेश जी, मोगा जी, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जिन्होंने इस फ्लाईओवर को बनाने में दिन रात मेहनत की है, और यहाँ पर आए इलाके के सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को आज इस पंजाबी बाग के फ्लाईओवर के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो पंजाबी बाग फ्लाईओवर है, ये सिर्फ पंजाबी बाग, मादीपुर, मोती नगर के लोगों के लिए तोहफा नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों के लिए तोहफा है, क्योंकि रिंग रोड का ये हिस्सा जो आजादपुर से नजफगढ़ की ओर जाता है, पंजाबी बाग, बसई दारापुर, पश्चिम विहार, इस पूरे इलाके के लोग जो दिन रात ट्रैफिक जैम से परेशान होते थे, जो घंटों घंटों यहां पे ट्रैफिक में फंसते थे, जो सोचते थे कि कोई और रास्ता ले लिया जाए क्योंकि पंजाबी बाग, मोती बाग में इतना ट्रैफिक जैम होता है, आज दिल्ली के उन लाखों निवासियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगा और आसान सफर करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम इस 6 लेन के फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी कुल लेंथ 1 किलोमीटर से ज्यादा 1.12 किलोमीटर्स है। ये नजफगढ़ ड्रेन से ईएसआई हॉस्पिटल को पार करता है। इस एक फ्लाईओवर से 3 लाल बत्तियों पे होने वाले जाम से हमें निजात मिलेगा। इस फ्लाईओवर से आजादपुर, राजा गार्डन, पश्चिम विहार, नजफगढ़, ईएसआई हॉस्पिटल, इस पूरे इलाके में आने जाने वाली गाड़ियों, बसों, 2 व्हीलर्स को बहुत आराम मिलेगा। यह फ्लाईओवर एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे पहले मोती नगर फ्लाईओवर, जो इससे जस्ट पहले रिंग रोड पर है, उसको एक 1 साइडेड फ्लाईओवर से एक डबल फ्लाईओवर बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मार्च 2024 में उसका उद्घाटन किया था, और आज इस पंजाबी बाग फ्लाईओवर के साथ हमारा ये पंजाबी बाग फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इस फ्लाईओवर पर हर रोज 3,45,000 लोगों को फायदा होगा, जो अपनी गाड़ियों में, बसों में, 2 व्हीलर स्पेस इलाके में ट्रैवल करते हैं। इस एरिया में घंटों का जाम लगता था, तो हमारा अनुमान है कि रोज 40,800 घंटे दिल्ली के लोगों के बचेंगे सिर्फ इस एक फ्लाईओवर के उद्घाटन से। रोज 1 साल में, रोज नहीं, हर साल 11 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बचेगा इस एक फ्लाईओवर के उद्घाटन से। और जितना पेट्रोल डीजल बचेगा, जितना जाम से निजात मिलेगा, उससे दिल्ली में होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। इस एक फ्लाईओवर को बनाना तकरीबन 65,000 पेड़ लगाने के बराबर प्रदूषण आज दिल्ली सरकार ने रोका है। उसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे दिल्ली वाले बहुत परेशान होते हैं, और ट्रैफिक जैम से सबसे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। तो तकरीबन 65,000 पेड़ के बराबर आज प्रदूषण मुक्ति दिल्ली के लोगों को मिल रही है। ये पंजाबी बाग का फ्लाईओवर
पिछले 10 साल का 39th फ्लाईओवर है जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जिसका उद्घाटन हुआ है। मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का, दिल्ली के फ्लाईओवर्स का, एलिवेटेड रोड्स का, अंडरपासेस का कभी इतनी स्पीड से एक्सपेंशन नहीं हुई है, कभी इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई है जितना पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में किया है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, आज हम यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में है, यहाँ पे पंजाबी बाग फ्लाईओवर, इससे जस्ट पहले मोती नगर फ्लाईओवर, दक्षिणी दिल्ली में जाइए तो राउतला राम फ्लाईओवर, आश्रम अंडरपास, सराय काले खान फ्लाईओवर, ईस्ट दिल्ली में जाइए तो अभी कुछ ही दिन पहले हमने आनंद विहार फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। अभी नंद नगरी में एक फ्लाईओवर बन रहा है, सीलमपुर में कुछ ही समय पहले फ्लाईओवर बना, सिग्नेचर ब्रिज बना, नॉर्थ दिल्ली में मुकुंदपुर भलसवा एलिवेटेड रोड बनी। मात्र 10 साल में 39 फ्लाईओवर, अंडरपास और एलिवेटेड रोड्स दिल्ली सरकार ने बनाए। इतने फ्लाईओवर इतने कम समय में दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं बने जितना अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने 10 साल में बनाए। 10 साल पहले तक 2014 में पूरे दुनिया के सब देशों में, सब शहरों में चौथे नंबर पर दिल्ली होती थी ट्रैफिक जाम की संख्या में। पूरी दुनिया में दिल्ली जानी जाती थी ट्रैफिक जाम के लिए, कंजेस्शन के लिए। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली की ट्रैफिक की स्पीड इतनी बढ़ी है कि जहां चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होते थे, आज दिल्ली की संख्या दुनिया में इस सर्वे में घट के आज 44वें नंबर पे आ गई है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड कितनी बढ़ गई है। सिर्फ फ्लाईओवर नहीं, दिल्ली में हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से उसकी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली मेट्रो में अगर आप देखने जाइए तो 2015 तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले मात्र 200 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनी थी, शायद 18-19 साल में। 10 साल के अंदर अंदर दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 200 किलोमीटर लाइन पूरी कर ली और 250 किलोमीटर लाइन आज बन रही है। यानी 10 साल में 450 किलोमीटर का दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार ने किया है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी, 6,800 किलोमीटर से ज्यादा सीवर की लाइनें डली, 4,000 किलोमीटर पानी की लाइनें डली। 10 साल पहले तक दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 67,000 लाइटें होती थी, लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली में डार्क स्पॉट्स खत्म करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई और आज दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट हैं। दिल्ली के किसी कोने में अंधेरा नहीं है। यह पिछले 10 साल से दिल्ली में हुआ है। सीसीटीवी कैमरास, जहां 10 साल पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 25,000 सीसीटीवी कैमरास होते थे, आज दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा अगर किसी शहर में है वो दिल्ली में है। 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा पिछले 10 साल में दिल्ली में लगाए गए। आज दिल्ली ने लंदन को पीछे छोड़ दिया, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास पूरी दिल्ली में लगाए गए। जिस युद्ध स्तर पर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ, पानी की लाइनें डली, सीवर की लाइनें डली, सीसीटीवी कैमरास लगे, लाइटें लगी, उसका नतीजा हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था में भी देख सकते हैं। दुनिया में कोई भी अर्थशास्त्री हो, कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, वो आपको बताएगा कि कोई भी शहर, कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है
अगर वहां की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करती है, सड़कें बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, बसें लेके आती है, स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है। और पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी दी है, उसका असर दिल्ली की अर्थव्यवस्था पे भी दिखता है। दिल्ली का जीएसडीपी, जो दिल्ली का राज्य का जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंकड़ा होता है, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था का द्योतक होता है, 2014-15 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले दिल्ली का जीएसडीपी 4,95,000 करोड़ था और मात्र 10 साल में ये 2.5 गुना बढ़ के 11,08,000 करोड़ पे आ गया है। देश में किसी भी राज्य का जीडीपी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है जितना दिल्ली में बढ़ा है। आज दिल्ली का जो जीडीपी है वो दिल्ली के, अगर हम दिल्ली को बाकी राज्यों से तुलना करें, बाकी राज्यों से 2.5 गुना ज्यादा स्पीड पे बढ़ा है। आम आदमी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में बढ़ा है। दिल्ली के राज्य का जीडीपी तो बढ़ा ही, लेकिन दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014-15 में दिल्ली में रहने वाले की हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए होती थी और आज 2024 में पहुंच गई ये 4,62,000 पे। पूरे देश से 2.5 गुना ज्यादा आज दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम पूरे देश में देखने जाएं तो 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी के जो राज्य हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य की है तो वो दिल्ली के लोगों की है और किसी राज्य की नहीं है। तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन से, दिल्ली में सड़कों के बनने से, दिल्ली में मेट्रो के बनने से, स्कूल के बनने से, अस्पताल के बनने से 10 साल में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और इसी कारण से आज अगर सबसे कम महंगाई देश के किसी भी हिस्से में है तो वो दिल्ली में है, किसी और राज्य में नहीं है। ये सब क्यों संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुन के भेजा, एक काम करने वाली सरकार को चुन के भेजा। 10 साल में सड़कें बनाने से, स्कूल बनाने से, अस्पताल बनाने से, दिल्ली की जो स्पीड से, दिल्ली का जो स्पीड बढ़ी है, दिल्ली का जो विकास हुआ है, देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ है। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आने वाले 5 साल में भी दिल्ली की विकास की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रहेगी। दिल्ली भी आगे बढ़ेगी, दिल्ली वाले भी आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।